हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विक्रम कुमार सोनी है और मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ये एक 12th का चैप्टर है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है ना, हम सब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बारे में कुछ कुछ जानेंगे। ठीक है, तो पहले बात आते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आके हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हम लोग आजकल बैटरीज यूज करते हैं, है ना। बैटरीज का जो यूज है बहुत ही ज्यादा है आजकल। ठीक है, हम लोग बैटरीज कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डिजिटल वॉचेस, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, कैलकुलेटर, हर जगह हम लोग यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो जहां पे हम लोग एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग बैटरीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो बैटरी करता क्या है, वो बस केमिकल एनर्जी जो स्टोर है बैटरी उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बैटरीज क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और उस एनर्जी को मेरा एप्लीकेंसेस यूज करते हैं। बस समझ में आ रही है। तो बैटरी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बैटरी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें क्या होती है कि ये केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल को चेंज किस में करते हैं, केमिकल में। तो ये सब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का इंटर कन्वर्जन को पढ़ते हैं, समझते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो किसमें किसमें चेंज करते हैं। जब बात करते हैं मोबाइल्स में, तो क्या करते हैं, जब हम चार्ज करते हैं मोबाइल को तो वी आर चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो उसमें बैटरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और फिर जब हम यूज करते हैं मोबाइल को तो वी आर चेंजिंग द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ गए यहाँ तक। ठीक है, उसी तरह बात करते हैं इन्वर्टर्स में, तो इन्वर्टर्स को हम लोग चार्ज करते हैं ना, वी आर चार्जिंग द इन्वर्टर। तो हम लोग जब उसमें करंट पास करते हैं उसमें वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। फिर उसको हम लोग यूज करते हैं टू रन फैन, बल्ब एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक, है ना। ठीक है, तो ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो हम पहली बात करते हैं कि इसका फ्लो चार्ट, मतलब कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पहले जान जाते हैं उसको। क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। समझ में आ रही है। ओके, हम जानेंगे किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल। ठीक है, फिर बात करते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। फिर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है। फिर हम पढ़ते हैं नॉर्नेस्ट इक्वेशन, देन गिब्स फ्री एनर्जी, देन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ, कंडक्टेंस, कोलरोच लॉ एंड टाइप्स ऑफ बैटरीज। ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर में इंक्लूडेड है ना। तो हम धीरे धीरे वन टॉपिक करके सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ तक इतना कंप्लीट कर देने को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम आज गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम धीरे धीरे समझेंगे होता क्या है। उसके बाद हम आगे का इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आती है कि हाउ टू फाइंड द बैटरी पोटेंशियल, हाउ टू फाइंड द सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट है एक्चुअली ये पार्ट न्यूमेरिकल्स का है, एक ये पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है,
फैराडे लॉ, कोलबर्ग लॉ, ठीक है। और यहाँ तो ये सब पार्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर आती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आती है ना, मेंस में, एडवांस में, नीट में, सब में क्वेश्चन इसमें आती है। समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम अब आते हैं गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, इसका पहला टॉपिक है जो हम बता चुके हैं फ्लो चार्ट में कि पहला टॉपिक क्या है, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल बोलते हैं किसको, इसमें होता है क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको बोलते क्या है। तो गैल्वेनिक सेल जो होती है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल बात में बात करते हैं तो ये एक स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी को देता है फ्रॉम केमिकल एनर्जी। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज ए स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रही है, ठीक है। तो बात करते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हो रहा है, जो खुद हो, जो एक्सटर्नल सोर्स के बिना हो, ठीक है। अगर हम उसमें कोई भी अपना फोर्स नहीं दे रहे हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, अपना कुछ एनर्जी नहीं दे रहे हैं, और वो खुद अपने आप हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आ रही है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस केमिकल सेल है जो चेंज करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। अब इसमें होता है कैसे, हम यूज क्या करते हैं उसमें, इसका सेटअप क्या है ना, क्या क्या लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक मैं डायग्राम बनाया हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया हूं, एक पार्ट है बीकर में मैं एक सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है। एक दूसरा बीकर है जिसमें एक और मैं सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है। तो जस्ट से एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, ZnSO4 ले लिया, ठीक है। एक हम एक्वस ZnSO4 लिए, यहाँ क्या लिए हैं, एक कॉपर SO4 लिए हैं, CuSO4, ठीक है। यहाँ पे दो सॉल्यूशन में बीकर में रख दिए हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रोड मतलब एक रॉड लेते हैं, मेटल का रॉड लेते हैं, ठीक है। दिस टू आर रॉड ऑफ मेटल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। समझ में आ रही है। तो जिसका सॉल्यूशन लेंगे हम उसी का मेटल लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी, ये हम जिंक ले लिए, है ना, और ये मैं कॉपर ले लिया, ठीक है। इसमें कॉपर, Au, सिल्वर भी ले सकते हैं, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव हो। मैं बताऊंगा लेस रिएक्टिव क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेस रिएक्टिव लेते हैं, यहाँ पे मोर रिएक्टिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, ठीक है, आयरन ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मोर रिएक्टिव मेटल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक Zn लिए हैं, एक कॉपर लिए हैं, इसी का मैं क्या यहाँ पे सॉल्यूशन ले चुका हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ले चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसके बाद इसको मैं एक वायर से जोड़ दिया हूँ, है ना, ये मेरा एक वायर है। समझ में आ रही है। ओके, उसके बाद ये जो चीज है, ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब जिसका यू शेप का है, इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ठीक है, जिसमें आप हम जेल भर देते हैं, ठीक है। इट कंटेन जेल विथ सम सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं KCl, KNO3, NaNO3, तो ये सब कुछ कुछ मेरा सॉल्ट है जिसका हम इस जेल में रखते हैं, इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। हम सब आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले बात करते हैं कि इसमें होता कैसे, क्यों इसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, ठीक है। ये लेने के बाद इसमें करंट क्यों निकलता है, समझ में आ रही है। ओके, अब देखो ये जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। बात समझ में आ रही है। तो ये दो पार्ट है,
एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब जो नाम से दिख रहा है कि दिस पार्ट कंटेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। इस पार्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इस पार्ट में क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ठीक है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो मेटल लिए हम, मेटल मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे एटम्स है, किसके, Zn के, है कि नहीं। तो इसमें जो Zn के एटम से क्या होता है कि इस सेल में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। इसका नाम क्या, इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड। क्या बोलते हैं इसको, हम कैथोड बोल रहे हैं ना, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसका साइन क्या होगा, तो याद रखना कि एनोड और कैथोड का साइन डिफाइंड नहीं है ना, उसको हम लोग को बताना पड़ता है बेस्ड ऑन द सेल, उसका साइन होता है। अगर ये खुद से करंट दे रहा है तो ये गैल्वेनिक के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं, तो इसका चार्ज नेगेटिव होता है। अगर हम करंट पास करते हैं जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है, जस्ट इन चार्जिंग, ठीक है, तो उस केस में हम लोग करंट दे रहे हैं तो उसमें साइन उल्टा हो जाता है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, साइन इसका नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है कि जो Zn है will change to Zn+2 giving 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, चार्ज को बढ़ना पड़ता है या फिर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो Zn जो यहाँ पे हम लिए हैं, ठीक है, ये दो में टूट जा रहा है ना, दिस Zn एटम इज गिविंग Zn+2 एंड विथ 2 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है कि जो Zn दे रहा है वो सॉल्यूशन में चला जाता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये अपने में रख लेता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर अपने में ये रख लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपने में रख लेता है। जो Zn जो था वो टूट गया Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आ रही है। तो जिससे क्या होता है, जो Zn+2 है वो जाता है सॉल्यूशन में और जो +2 जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रोड में ही वो रह जाएगा, वो इसी में रॉड में ही रह जाएगा, बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो एटम है वो Zn+2 बाहर दे रहा है, ठीक है। और जो ये जो +2 है, जो चार्ज का पॉजिटिव है, ये वाटर मॉलिक्यूल खींच लेगा, वाटर जो H2O है उसमें O नेगेटिव है तो वो इसको खींच लेगा, बात समझ में आ रही है। तो और बचा जो इलेक्ट्रॉन बचा वो कहां चला गया, वो इस इलेक्ट्रोड में ही रह गया। और समझ गए, क्या समझे, मतलब सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज ये मेरा Zn का एटम है, ठीक है, ये टूट गया, Zn+2 बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इसमें आ गया और ये इसी में रह गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसका चार्ज फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या समझे। व्हाट शुड बी द चार्ज इन द एनोड, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो +2 चार्ज Zn का था वो कहां चला गया, ये मेरा आ गया सॉल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आ गया, इलेक्ट्रोड में ही रह गया। इसलिए जो इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और उसको एनोड क्या बोलेंगे, एनोड इज नेगेटिव, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तरह ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किसमें लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। सेम इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, तो जैसे नाम बता रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तरह रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें चार्ज घटता है ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो वो गेन कहां से करेगा, देखो यहाँ पे जो एटम था,
है ना, कॉपर का। तो कॉपर का एटम जो है, तो यहाँ भी कॉपर +2 है, दिख रहा है, यहाँ पे कॉपर +2 है ना। तो कॉपर +2 विल गेन इट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू गिव कॉपर। ये एक्वस है, ये सॉलिड है, यहाँ भी क्या, यहाँ भी एक्वस है, ये सॉलिड है। समझ में आ गया यहाँ तक? मतलब क्या हुआ, जो कॉपर +2 है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला, कॉपर से निकाला, ठीक है। तो जो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो खुद क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया ना। समझ में आ रही है? जो कॉपर, यहाँ पे जो कॉपर था अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये खुद पॉजिटिव बन गया ना, खुद कॉपर +2 बन गया। कॉपर विल गिव कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये गेन कर लिया और जो प्लस है वो अपने आप पे रख लिया, ठीक है, खुद पॉजिटिव बन गया। तो इसलिए इसका चार्ज क्या, इसका चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो कैथोड इज पॉजिटिव इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है यहाँ तक। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है जो गेन कर लिया ये, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, जो कॉपर अब बन के ये तरह, देखो ये तरह सॉलिड फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तरह यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे Zn जो है +2 ये सॉल्यूशन में जा रहा है, तो ये सॉल्यूशन में ऐड हो जा रहा है, ठीक है। मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ Zn +2 इंक्रीजेस हियर, बट यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कॉपर +2 का जो कंसंट्रेशन है क्या, वो घटेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके खुद कॉपर बन जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या रहा है यहाँ पे, SO4 2- बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तरह रिडक्शन हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव किया, देखो ऐसे मूव किया, ऐसे आया, इसको दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया, बात समझ में आ रही है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकला वो इधर ट्रेवल किया और इसको दे दिया, यहाँ पे कॉपर बन सके, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव, अब देखो मुझे पता है कि करंट को फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट सर्किट चाहिए, है कि नहीं। करंट को फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट सर्किट चाहिए, तो वो सर्किट कहां से कंप्लीट करेंगे हम लोग, बाय द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ऐसे मतलब दिस इज माय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज माय फ्लो ऑफ, क्या समझे इसको, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो, यहां से मेरा व्हाट इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, मतलब बोल सकते हैं कि दिस इज माय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है यहाँ तक, तो किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा पूरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इधर ट्रेवल किया, इससे कंबाइन किया, ठीक है, और इस मूवमेंट जो है ऐसे मूव करते करते इलेक्ट्रॉन पूरा मूव करता है, क्या समझे इसको, ठीक है यहाँ तक। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो करंट का मूवमेंट किधर जाएगा, करंट विल मूव इन द, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है तो करंट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर करंट जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है यहाँ तक। तो करंट किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। तो इसके चलते इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और दिस इज द माय वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर विल डिटेक्ट द वोल्टेज, विल डिटेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड। अब समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। तो ये प्रोसेस होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में होता है ये प्रोसेस, है ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब हम बस में बात करते हैं, इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, मैं आराम से डीपली पढ़ेंगे फिर हम लोग।
ठीक है। तो अब जब इसमें नेगेटिव 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 आ चुका है, इसमें पॉजिटिव 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 आ चुका है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे पूरा नेगेटिव है, तो जो Zn जो है जब वो रिलीज करेगा तो बहुत सारे Zn क्या वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव है। क्या समझे इसको? क्योंकि ये नेगेटिव है तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर आ जाएंगे ना, है कि नहीं। तो ये एक डबल लेयर बना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये जो एक पोटेंशियल, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग अभी हम ई से लिख रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। तो क्योंकि इसे पूरा नेगेटिव चार्ज था, इसके बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके चारों ओर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल का एक डबल लेयर एक जनरेट हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन, ये आयंस किसमें है? सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड and the ions in the solution, the potential difference, this is called electrode potential। समझ गए? इसको हम ई से दिखाते हैं, है ना। और इसको हम ई नॉट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ई नॉट? नॉट फॉर स्टैंडर्ड, मतलब व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इन स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। और जब व्हेन दिस सॉल्यूशन इज हैविंग 1 मोलर कंसंट्रेशन, अभी हम सब का जो कंसंट्रेशन 1 मोलर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो ये 1 मोलर है, तो इसमें हम ई नॉट बोलेंगे, है ना। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के लिए है तो उसको ऑक्स लिख दिए। ई नॉट ऑक्सीडेशन, मतलब ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट फॉर स्टैंडर्ड, एंड OX इज फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है यहाँ तक। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ई नॉट OX मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब Zn इज गोइंग टू Zn+2, Zn इज गोइंग टू Zn+2। तब ये यहां से मूव कर रहा है ना, तो इस मूवमेंट में क्या पोटेंशियल बना है उसको बोलते हैं ई नॉट Zn टू Zn+2। ठीक है, सेम इसमें बात करते हैं। तो ई नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे तरफ पॉजिटिव है, तो बाहर तरफ क्या आएगा? बाहर तरफ तो पूरा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसको बोल देंगे ई नॉट, और रिडक्शन या फिर ई नॉट फ्रॉम कॉपर +2 टू कॉपर। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें किसी की दिक्कत नहीं है किसी को भी, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं? यहां से हम लोग इस पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल कितना आता है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हम उसको फाइंड करना है मुझे। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट ब्रिज है, हम पहले इसके बारे में जानेंगे कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है, और इसमें हम जो सॉल्ट ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और क्या क्या सॉल्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक बस समझिए कि उसमें करंट कैसे आ रहा है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्ट ब्रिज में। ठीक है, कि सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं कि इसको, इसका यूज, इसका फंक्शन क्या है ना, और क्या क्या इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं इसका डेफिनेशन में कि सॉल्ट ब्रिज इट इज ए यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब कंटेनिंग जेल विथ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब एक यू शेप है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जेल डालते हैं जो मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन किया होता है। इसमें सपोज KCl डाल दिए हैं, इस जेल में KCl डाल सकते हैं, KNO3 डाल सकते हैं, NH4 NO3 डाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डालते हैं क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? ठीक है, देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं ना जो जिसका आयन रेडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, मतलब कि वो ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना ही लूज करते हैं। मतलब जो आयंस है, सपोज KCl में K+ है, Cl- है, तो K+ और जो Cl- है वो पूरे रिएक्शन में एज इट इज रहेंगे। वो उसका चार्ज ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, मतलब ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना ही
लूज करेंगे। सेम बात करते हैं Cl माइनस का, तो Cl माइनस भी Cl2 नहीं बनेगा। बात समझ में ना? अगर Cl2 बन जाता है मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा ना। Cl माइनस विल गिव Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको इनर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम इनर्ट उसी को बोलेंगे जिसमें तेरा रेडॉक्स रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं कर रहा है। कौन? आयंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट हुज आयंस विल नॉट टेक पार्ट इन एनी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, या फिर विल नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जैसा है वैसा ही आयंस के फॉर्म में ही रहेगा। K प्लस और जो Cl माइनस है K प्लस हमेशा K प्लस ही रहेगा, और जो Cl माइनस है हमेशा Cl माइनस ही रहेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आयंस है इस जेल में, ठीक है, वो इस सॉल्यूशन से केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइज होता है या फिर रिड्यूस होता है तो वो नया चीज बनेगा। केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक चीज नया बनता है, ठीक है। तो वो कभी भी सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा। इट विल नॉट केमिकली रिएक्ट विथ एनी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, हम आगे आते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन कि इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज, व्हाट द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इट कंप्लीट द सर्किट। मुझे पता है कि करंट को फ्लो होने के लिए एक कंप्लीट सर्किट चाहिए होता है, लेकिन अगर बात करते हैं दोनों का तो इसके बीच में अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाता, तो यहाँ से इसमें करंट आ नहीं पाता, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ठीक है। तो इसका मूवमेंट को पूरा बनाए रखा है, मतलब ये सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होता, तो करंट भी फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो कुछ इसका यूज भी आ ही नहीं पाता ना। तो वी आर यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है यहाँ तक? ओके, फिर बात करते हैं सेकेंड, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। देखो जो Zn+2 है वो इसमें आ जा रहा है कि नहीं। मान लेते हैं कि इनिशियली में जो ZnSO4 है उसे मान लेते हैं कि 10 मोल्स था Zn, लेकिन वो यहाँ कुछ 50 मोल दे दिया, तो 10 + 50 कितना बन गया, 60 बन गया। तो यहाँ पे Zn+2 का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो पॉजिटिव बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ेगा उसी तरह, क्योंकि कॉपर तो वहां चले जा रहा है, कॉपर +2 जो हो रहा है वो यहाँ चले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे SO4 2- बच रहा है जो नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्युमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एक्युमुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसमें अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा करंट। तो वी हैव टू हैव ए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सेल, मतलब कि जो यहाँ पे जो नेगेटिव है, जो K+ है वो यहाँ चल जाएगा, जो नेगेटिव है वो यहाँ चल जाएगा। तो Zn+2 विल कंबाइन विथ Cl-, ठीक है। तो उसका चार्ज क्या होगा, चार्ज न्यूट्रल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, चार्ज का न्यूट्रल हो जा रहा है। K+ जो हो रहा है वो इससे SO4 2- के चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इसके नेगेटिव को और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इतना ज्यादा अक्युमुलेशन नहीं हो पाएगा। मेरा मेन काम जो क्या है, मेरा मेन काम बस जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहा है उसको बस मूव कराना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे अच्छे से मूवमेंट होगी। तो जो नेगेटिव है वो Cl जो नेगेटिव लेते हुए इसके साथ मूव करेगी, ठीक है, तो वो उसको न्यूट्रल बना देगी, ठीक है, ताकि उसमें चार्जेस ज्यादा एक्युमुलेट ना हो, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, है ना। ओके, अब बात करते हैं थर्ड में, इट प्रिवेंट मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ द 2 हाफ सेल्स, मतलब कि इसका जो मिक्सिंग को रोक देता है। अगर ये नहीं होता तो मुझे इसको मिक्स करना पड़ता, तो इसको दोनों को मुझे ज्वाइन मिक्स करना पड़ता, ठीक है। तो वो मिक्सिंग क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। तो मतलब द मैकेनिकल मिक्सिंग को वो रोक रहा है ना। क्या कर रहा है, मैकेनिकल मिक्सिंग को रोक रहा है, ठीक है।
तो अब तुम पूछोगे कि अगर मिक्स कर भी दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, है कि नहीं। अगर इसमें मिक्सिंग को अगर रोक रहा है, अगर मिक्स कर देते हैं तो क्या होता, तो मिक्स करने से क्या होता कि दोनों जो मिक्स करता, ठीक है, तो जहां लिक्विड मिक्स करता वहां पे एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन में पोटेंशियल आ जाता। यहाँ पे मिक्स किया तो उधर लिक्विड लिक्विड जंक्शन में जहाँ दोनों मिक्स कर रहा है वहां पे पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो वहां पे एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें करंट का अच्छे से मूवमेंट फिर नहीं हो पाएगा। तो मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ना कि यहाँ पे चाहिए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, जो मिक्सिंग से होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, वी आर प्रिवेंटिंग द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस बाय द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताओ, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर द सॉल्ट ब्रिज। तो जो सॉल्ट ब्रिज हम ले रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा सॉल्ट, यहाँ बताएं कि सॉल्ट जो लिए थे KCl लिए थे, KNO3 लिए थे, NH4NO3 लिए थे, तो बहुत सारे सॉल्ट ले रहे थे हम लोग। तो किस कंडीशन में हम लोग सॉल्ट को लेते हैं, ठीक है, हम सब सॉल्ट क्यों नहीं यूज कर सकते और कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला होना चाहिए कि द मोबिलिटी ऑफ द टू आयन शुड बी इक्वल। मतलब कि अगर यहाँ पे Cl माइनस यहाँ पे K प्लस है तो दोनों का जो मोबिलिटी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब कि जितना स्पीड से ये मूव कर रहा है उतने स्पीड से इसको भी मूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर अंतर हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर देगा, ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि द मोबिलिटी ऑफ कैटायन शुड बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब कि चार्जेस शुड बी इक्वल, ठीक है। तो चार्जेस भी इक्वल होना बहुत जरूरी है, चार्ज इक्वल नहीं होगा तो वो मोबिलिटी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वी कैन नॉट यूज AlCl3 क्योंकि Al में चार्ज +3 है और जो Cl में चार्ज -1 है, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो चार्जेस शुड बी इक्वल एंड द ट्रांसफर ऑफ बोथ द आयन शुड बी इक्वल, ठीक है, पहला बात। दूसरा क्या होना चाहिए, देखो अगर जो सॉल्यूशन जो है कंटेन Ag प्लस Hg प्लस 2 Pb प्लस 2 या Tl प्लस, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन दिस आयन, मतलब जब यहाँ पे हम जो यूज किए थे Zn4, ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें Zn+2 चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पर हम Zn+2 को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी केस में अगर हम Ag प्लस यूज करते हैं इसमें, या फिर Hg+2 यूज करते हैं, या Pb+2 यूज करते हैं, या फिर Tl+1 यूज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में we cannot use KCl, बस समझ में, हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, बताओ क्यों नहीं यूज कर सकते। क्योंकि जो अगर हम KCl यूज करते हैं तो Ag से AgCl बना देगा, इससे क्या बना देगा, Ag2Cl2 बना देगा, इससे PbCl2 बना देगा, इससे TlCl बना देगा, बस समझ में आ रहा है। और ऑल दिस आर प्रिसिपिटेट, वो क्या है जरा, प्रिसिपिटेट है, बस समझ गए। अगर यहाँ पे Ag प्लस होता है, जो Cl माइनस है वो यहाँ पे क्या बना देगा, AgCl बना देगा, ठीक है यहाँ तक। तो AgCl एक वाइट पीपीटी है, प्रिसिपिटेट है, तो क्या होगा, इसको माउस को ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, और मूवमेंट अगर होगा नहीं तो क्या होगा, करंट भी फ्लो नहीं करेगा, क्या समझे इसको, ठीक है। तो इसको याद रखना कि अगर ये सब आयन तरफ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो वी कैन नॉट यूज KCl, ठीक है, rather we will use KNO3, we can use KNO3 क्योंकि AgNO3 तरह एक्वस बनता है, ठीक है। we can use NH4NO3,
लेकिन वी कैन नॉट यूज KCl, क्योंकि KCl यूज करके क्या होगा कि यहाँ पे AgCl बन जाएगा, या फिर Ag2Cl2 बन जाएगा, या PbCl2 बन जाएगा, या TlCl बन जाएगा। तो ऑल आर प्रेसिपिटेट, जो माउस में जाके क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो कौन सा सॉल्ट लेना है हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको देख लीजिए। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, है ना, कि किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बताए थे कि जो एनोड है इसका चार्ज क्या नेगेटिव था, है ना, और इसके आसपास पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जा रहा था, है कि नहीं। तो इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode and its ions in the solution। मतलब जो खुद का जो आयंस है उसका और इलेक्ट्रोड का जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे इसको हम E0 ऑक्सीडेशन से लिखते हैं। तो इसका हम बोल सकते हैं इसका दो पार्ट होता है। ठीक है, एक E0 ऑक्सीडेशन, एक E0 रिडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो दो पार्ट होता है इसका, ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मुझे पता है कि ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है। मतलब Zn जो है Zn +2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। और इसमें क्या होता है, इसमें तरह इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर। ठीक है, यहाँ तक है ना। तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है तो सबका अपना अपना पोटेंशियल रहेगा, है ना। यहाँ भी क्या देखो, यहाँ भी जो पॉजिटिव था बाहर में नेगेटिव आ गया, तो जो डिफरेंस है क्या होगा, जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसका बात करते हैं। तो अगर ये ज्यादा होता है, ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, मोर विल बी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। बात समझ गए यहाँ तक। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा। एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि चलो Zn ले लेता हूं, एक Zn +2 इलेक्ट्रॉन, इसका जो हम निकाल ले पोटेंशियल, वो एग्जांपल मानता हूं मैं कि चलो 3 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल शुड बी इन वोल्ट। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं Fe का, Fe +2 इसका मान लेते हैं 4 वोल्ट है। ठीक है, 4 वोल्ट है ऐसे। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल लिया हूं। ठीक है, तो ये दो पोटेंशियल लिया हूं मैं, ये और ये। तो इसका देखो, इसका जो पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, 3 नहीं 4 है, 7 ज्यादा है। तो ये जो है इसका पोटेंशियल क्योंकि ज्यादा है, ये ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। समझ गए। तो इससे ज्यादा बेटर ये है, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा Fe इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज देन Zn। समझे, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब मोर ग्रेटर विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। मतलब कि ये Fe जो है ज्यादा इजिली ऑक्सीडाइज होगा देन Zn। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। समझ गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसमें। ठीक है, तो वही ये ज्यादा रहेगा। अगर ये ज्यादा रहेगा तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी
greater will be tendency to get reduced। मतलब एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका ले लेते हैं कॉपर जो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जा रहा है, इसका पोटेंशियल जो रिडक्शन है वो मान लेते हैं कि 2 वोल्ट है, और जो Hg है मरकरी, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा है, Hg बन जा रहा है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 3 वोल्ट है। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये है, आपको ज्यादा ये 3 है, 2 ज्यादा 3 है, तो क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो ये इजीली क्या होगा, इजीली रिड्यूस होगा, किससे कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में, क्योंकि कॉपर क्या है, कम है। ठीक है, तो ज्यादा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ज्यादा उसको फॉलो करेगा, मतलब अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, अगर ये ज्यादा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको देख लीजिए। तो हम आते हैं इसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड में। ठीक है, कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, इसका यूज क्या है। तो अभी हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़े थे। ठीक है, हर एक अपना अपना जो रॉड ले रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या आ रहा है, लेकिन याद रखना है कि हम लोग कभी भी किसी का पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं, लेकिन ऑलवेज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, जैसे यहाँ पे सपोज ये 2 इलेक्ट्रोड है तो वी कैन ओनली फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, हम इंडिविजुअल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों सेल था, दोनों हाफ सेल था। ठीक है, तो हाफ तक मान लीजिए यहाँ पे 10 आ गया, सपोज ये मानते हैं 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो जो 10 वोल्ट आ रहा है, इट कैन बी 20, इट कैन बी 10, इट कैन बी 30, इट कैन बी 20, इट कैन बी 50, इट कैन बी 40, है ना। तो डिफरेंस 10 तरह बहुत वेज में आ सकती है। तो अब इसका 50 पोटेंशियल है या फिर 30 या फिर 20 या फिर 10 है, मुझे पता नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो हम कभी भी पोटेंशियल मेरा इसका नहीं फाइंड कर सकते, किसका, इस जो रॉड ले उसका पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, यहाँ तक तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन इजीली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि एक को हम रिफरेंस मान लेते हैं, एक हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए कि मेरा 0 पोटेंशियल है, तो अगर ये 10 आता है तो द पोटेंशियल फॉर दिस एनोड विल बी 10। ठीक है, यहाँ तक तो हम किसी एक को हम क्या करते हैं, 0 एज ए रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, और हम जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो इसका पोटेंशियल बन जाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो 0 किसको मानते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम इसमें कैथोड के रूप में इसको यूज किया हूं मैं। तो करते क्या है इसमें कि ये मेरे प्लेटिनम का एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटिनम प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ हम लोग H+ ले लिए हैं, दिस शुड बी 1 मोलर ऑलवेज, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और यहां से मेरा H2 गैस बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही है। तो क्या होगा, देखो मुझे पता है कि कैथोड में क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो H+ विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्लेटिनम टू हैव H2 गैस, ऐसे वहां बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये चार्ज क्या बन गया, ये चार्ज तरफ प्लस बन गया, क्योंकि यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसको अपना जो इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है। बस में तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन H+ दे दिया, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव, ये तो वही सेम चीज है, यहाँ पे Zn बाहर जाएगा, चार्ज नेगेटिव, तो ज्वाइन का नाम पे करंट आ जाएगा। तो क्योंकि अब यहाँ पे 10 वोल्ट दिखा रहा है, मान लेते एग्जांपल ये 10 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसको हम क्या, इसको हम 0 मान चुके हैं, तो दिस शुड बी 10 वोल्ट। तो इस पोटेंशियल का चार्ज, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो ये हम इसको कैथोड में यूज किए, हम सेम को हम एनोड में यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, वी हैव टू गिव हाइड्रोजन, मतलब उसमें अगर हम इट इज यूज्ड एज एनोड, तो मतलब वी हैव टू पास H2 गैस टू गिव 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें H2 दैट शुड बी 1 एटीएम। ठीक है, अब हम इसको यहाँ रखना है, तो यहाँ पे H2 जो बाहर निकल रहा है हम इसको H2 अंदर डालेंगे, तो ये 1 एटीएम में डालेंगे, तो H2 विल चेंज टू H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें एनोड में यूज करना है तो हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम जो स्टैंडर्ड जो लेते हैं, जो डिफरेंस लेते हैं, वो हाइड्रोजन H+ को लेते हैं, जिसका पोटेंशियल क्या मान चुके हैं, 0 मान चुके हैं। तो जो भी डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस वही पोटेंशियल किसका आ जाएगा,
इस सेल तरफ जो रॉड लिए हैं, जो हमारा जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, उसका पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, ठीक है। तो हम आते हैं सेल नोटेशन, मतलब कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉसिबल नहीं कि हमेशा जो मैं जो दो बीकर जो बना रहा हूँ हमेशा, तो इसको हमेशा दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। इसको बताना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया, इतना पूरा बता के यहाँ पे जोड़ देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। इसको बताना पॉसिबल नहीं है हमेशा, तो वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस, है ना। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एनोड की बात किया जाए, एनोड में बात किया जाए, तो एनोड में क्या हो रहा है, Zn जो हो रहा है, क्या हो रहा है, Zn +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर, क्योंकि यहाँ मुझे पता है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो जब दोनों जब ऐड कर देंगे, दोनों जब हम ऐड कर देंगे तो ये दो कट गया, तो बचा क्या, Zn प्लस कॉपर +2 विल गिव Zn +2 प्लस कॉपर, ठीक है। इसमें ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है यहाँ तक। तो अब ये मेरा सेल रिएक्शन है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये मेरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। दोनों हाफ बताए थे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जब ऐड कर देंगे तो दिस इज माय सेल रिएक्शन, ठीक है। ये मेरे सेल का रिएक्शन है। तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? तो Zn क्या हो रहा है, देखो Zn किस में जा रहा है, Zn +2 में जा रहा है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। Zn जा रहा है +2 में, सॉल्ट ब्रिज आ गया, कॉपर +2 जा रहा है कॉपर में। तो दिस इज माय सेल नोटेशन। तो इसको बताना पड़ेगा कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये सॉलिड है, ठीक है। ये मेरा मान लेते हैं कि अभी 1 मोलर सब ले रहे हैं, 1 मोलर है, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा कि ये 1 मोलर है, 1 मोलर है ना। एक्वस है, सॉलिड है। तो दिस इज माय सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज माय एनोड पार्ट, दिस इज माय ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट, दिस इज माय रिडक्शन हाफ पार्ट, और बीच में क्या आ रहा है, एक सॉल्ट ब्रिज आ रहा है। तो दिस डिनोट सॉल्ट ब्रिज, क्या दिखा रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज को दिखा रहा है। समझ गए यहां तक? तो इस तरह हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये पार्ट एनोड पार्ट है, वो पार्ट कैथोड पार्ट है, और जहां पे हम सॉल्ट ब्रिज ले दिए। समझ गए यहां तक? ओके। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल में। किसमें आते हैं, सेल पोटेंशियल। ठीक है। तो किसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल? तो बताए थे कि हर जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है उसका अपना पोटेंशियल रहेगा, है ना। तो दोनों हाफ का अपना पोटेंशियल रहेगा। तो डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल गिव सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो बोल सकते हैं इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrode potentials, between two electrode potentials। बात समझ यहां तक? मतलब क्या हुआ कि हम जो लिए थे, हम ये जो दोनों लिए थे, है ना, सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये लिए थे। तो क्योंकि इसका अपने पोटेंशियल मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नॉट है, इसका मान लेते हैं रिडक्शन नॉट है ना। तो इसका एग्जांपल Zn ये जा रहा था, ये मान लेते हैं कॉपर +2 कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है ना। क्योंकि ये Zn +2 में जा रहा है, तो दिस पोटेंशियल विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस ऑक्सीडेशन, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस समझ यहाँ तक? ये कॉपर कहाँ जा रहा है, +2 कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। बस समझ यहाँ तक? तो इस दोनों का डिफरेंस क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सेल पोटेंशियल। और समझ यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट आते हैं कि इसको कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो सेल
potential standard cell potential will be equal to E naught oxidation plus E naught reduction. बोथ आर अपोजिट रिएक्शन. अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये तरह रिड्यूस कर रहा है. बात समझ गए? तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, है ना. तो दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला फॉर ई नॉट सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन. ठीक है. अगर हम चाहते हैं तो ये मेरा एनोड पार्ट के लिए है, ये लिख दिया एनोड पार्ट. ठीक है. दिस इज फॉर माय कैथोड पार्ट. ये एनोड ऑक्सीडेशन है, ये कैथोड क्या है, तरह रिडक्शन है. समझ यहाँ तक. हम चाहते हैं कि कोई एक फॉर्म में रहे. ठीक है, कोई एक फॉर्म में रहे. देखो अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो अगर इसको उल्टा करेंगे, मतलब अगर इसको हम रिड्यूस कराते हैं तो साइन विल बी नेगेटिव. क्यों, बताता हूं एग्जांपल. Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है, और हम उल्टा कर देते हैं. Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn. तो अगर इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि E था तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस E हो जाएगा. प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस उल्टा कर दे रहे तो साइन भी उल्टा हो जाएगा. अगर इसका पोटेंशियल E था तो उल्टा कर देंगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस E आ जाएगा. ठीक है. यहां तक तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन का हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन फॉर एनोड. मतलब इसको उल्टा कर दिए. ठीक है. मतलब दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर रहे हैं. किसका, किससे, कैथोड का एनोड से. ठीक है. मतलब कितना, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा. समझ गए. सेल इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर कैथोड. अगर सेम टर्म में रखेंगे तभी इसको माइनस कर सकते हैं. इसलिए मैं बोला था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. तो दोनों को हम सेम टर्म में मुझे लिखना पड़ेगा. अगर दोनों ऑक्सीडेशन के टर्म्स में है तो सिंपली माइनस कर देंगे. ठीक है. अगर इस फॉर्म में तो उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. यहाँ तक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना. तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई नॉट Zn टू Zn प्लस टू इज गिवन 0.76 वोल्ट. ठीक है. एंड ई नॉट कॉपर टू कॉपर प्लस टू इज गिवन माइनस 0.34 वोल्ट. ठीक है. ये दिया हुआ है. अब समझ गए यहां तक. ओके. इसमें प्लस कर देता हूं मैं. ठीक है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मेरा दिया हुआ है. अब मुझे पता नहीं है कि इसमें एनोड कौन है कैथोड कौन है. पहली बात हमको सिंपली बोल दिया गया है कि ई नॉट सेल निकालो. ठीक है. तो ई नॉट सेल निकालो और इस रिएक्शन का Zn टू Zn प्लस टू सॉल्व दिस कॉपर प्लस टू कॉपर. हमको इसमें ई नॉट सेल निकालना है. ठीक है. कैसे निकालेंगे, सिंपली बात है कि इसमें एनोड कौन है, ये है, कैथोड ये, इसमें सिंपली दिखा दिया गया है. ठीक है. बहुत में ये दिखाता नहीं है लेकिन बता दिया गया है. तो चलो मानते ये बता दिया गया. तो ये दिया हुआ है. तो बताओ कि ई नॉट सेल क्या हो. देखो ये पहले बात कि कौन सा पोटेंशियल दिया है, पहचानना मुझे कि ये कौन सा पोटेंशियल दिया है. देखो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है और ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है. याद रखना इसको, दोनों इसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो बोथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर गिवन. ठीक है. तो हमको क्या यूज करना है, हमको इसको यूज करना है, इस पार्ट को यूज करना है, ये वाला यूज करना है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ तक तो क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे. एनोड में क्या है 0.76 माइनस वो क्या है 0.34. समझ गए. तो सॉल्व कर दो. कितना आ गया ये 24.0 वोल्ट. दिस इज माई सेल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस डाटा. ठीक है. मैं चाहता हूं कि इसके अकॉर्डिंग यूज करूं तो उसको चेंज कर दो. अगर ये चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस टू कॉपर विल गिव माइनस 0.34. ठीक है. और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, Zn प्लस टू Zn विल गिव माइनस 0.76. ठीक है. तो यहां पुट करेंगे तो हम माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 0.34 माइनस और माइनस 0.46 माइनस 0.76 क्या 0.42 ही तो आ रहा है. देखो सेम वैल्यू आएगा, कोई अंतर नहीं. ठीक है. मैं चाहता हूं कि इसको यूज करना. तो इसका
ये दिया हुआ है, ये उसी फॉर्म में दिया, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं दिया, हमको इस फॉर्म में चाहिए। जब उसको उल्टा करेंगे तो हम -0.34 आ जाएगा, यहाँ पुट करो वही चीज आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो जिस फॉर्म में दिया है, किस में दिया है, ये में ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे पुट करते हैं इसमें। ठीक है। तो जनरली क्या होता है क्वेश्चन में, इस फॉर्म में दिया होता है, इस फॉर्म में, मतलब कि Cu+2 to Cu देगा, Zn+2 तो Zn देगा, मतलब हमेशा वो रिड्यूस करते हुए दिखाएगा। समझ गया यहाँ तक, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें पुट करना है, मतलब सिंपली कैथोड माइनस एनोड कर देंगे। तो याद रखना हमेशा इसको यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, इसको यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन क्या होता है, जो डाटा देखो, और बात है कि ये पार्ट वो दे दिया रहेगा, तरह गिवन रहेगा, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये पार्ट तुमको दिया रहेगा, उससे अकॉर्डिंग मुझे पुट करना पड़ेगा, क्या हम पुट करें। तो अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो ये पुट करो, अगर रिडक्शन दिया है तो ये पुट करो, लेकिन कोशिश करना कि हम इसको यूज करें, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन मत पालना। ठीक है। क्या करना, सिंपली हम उसके बाद सिंपली चार्ज को कम करेंगे। अगर देखो यहाँ पे है तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉपर +2 कॉपर, तो यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है ना, तो ये क्या बन गया, अब ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल बन गया है। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.34 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे उल्टा कर देंगे हम लोग, है कि नहीं। बस समझ गया तक। तो इसको हम यूज करना है मुझे, है ना। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है।